हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 समाकलन इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड अवश्य कर लें, एवं एप्लीकेशन को शेयर करना एवं उसकी रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 मैथ्स और केमिस्ट्री की कोर्सेज जो है चैप्टर वाइज बनाई गई है। तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट है उस पर जब आप क्लिक करेंगे आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमेशा की भांति क्वेश्चन उसी प्रकार से होगा। 20 माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस 1 dx। और आप इस क्वेश्चन को स्टार कैटेगरी में डाल लें। और मैंने लास्ट जो लेक्चर थी उसमें आपको एक क्वेश्चन कराया था x की पावर n वाला, और मैंने बताया था कि उसी पैटर्न से ये क्वेश्चन होने वाला है। सबसे पहले अंश बटा हर का रूप है, अलजेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, और ये जो बहुपद है, ठीक है। कैसे करेंगे? क्या हम इसका यहां अवकलन बना सकते हैं? तो देखिए बनाते हैं। x की पावर 4 इसकी अवकलन होती है 4x क्यूब। कितनी होती है? 4x क्यूब। x की पावर 4 का अवकलन वो होता है। तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में यहां लिख रहा हूं अंश व हर को x की पावर 3 से गुणा करने पर तो गुणा कर दिए तो देखिए कैसे बनेगा। यहां पे ऊपर हो गया x की पावर 3, नीचे x की पावर 3 मल्टीप्लाई x, और ये है x की पावर 4 माइनस 1 dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 बट्टे x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 माइनस 1 dx, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखिए x की पावर 4 का अवकलन अंश में विद्यमान है, तो इसको t मान लीजिए। माना x की पावर 4 इज इक्वल टू t। ओके, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से ठीक है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका अवकलन करेंगे तो देखिए x की पावर 4 का होगा क्या, 4x क्यूब और t का dt अपॉन dx हो जाएगा। ये से नो इस dx को इस साइड भेज दो, तो ये हो गया x क्यूब dx, और ये 1/4 को नीचे भेज दो इस साइड dt की साइड। तो x क्यूब dx, इसको 1/4 dt लिख सकते हैं। देख लीजिए x क्यूब dx, इसकी जगह 1/4 dt लिख देंगे। ओके, तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/t मल्टीप्लाई t माइनस 1 dt/4। तो जो 1/4 है उसको बाहर लिख दूं आउटसाइड। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों,
क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। क्लियर। अब देखिए, इसको समीकरण एक देने का कोई औचित्य नहीं है, इसको देने में कोई फायदा नहीं है, इसको दे देते हैं 1 नंबर। अब देखिए, इसका आंशिक भिन्नों से वियोजन कर लीजिए, तो 1/t मल्टीप्लाई t-1 किस प्रकार होगा प्यारे बच्चों? a/t प्लस b/t-1। सोल्व आउट करते हैं। 1/t मल्टीप्लाई t-1, इस साइड लघुत्तम t मल्टीप्लाई t-1, इसका इसमें यानी इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे, a मल्टीप्लाई t-1 प्लस b मल्टीप्लाई t, ये वाला पोर्शन ये वाला कैंसिल आउट, a मल्टीप्लाई t-1 प्लस bt, समीकरण नंबर 3। अब देखिए, t बराबर 0 से इस समीकरण में t बराबर 0 पुट कर दें तो 1 इजिकल्स टू a, यहां पे 0 हो जाएगा तो ये -1 बच गया, तो a की वैल्यू आ गई -1। a कितना आ गया? -1। दूसरी बात, t बराबर 1 से अगर मैं t बराबर 1 पुट कर दूं, ये टर्म 0 हो जाएगी, a वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 इजिकल्स टू b, t की जगह रखेंगे 1 तो b, यानी b बराबर 1। a और b का मान आ गया, और आंशिक भिन्न में हमारा टारगेट a b c d, ये जो वैल्यूज होती है इनका मान निकालना होता है। निकाल लिए। अब a और b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे a, b का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए भाई, 1/t मल्टीप्लाई t-1, 1/t, एक की वैल्यू -1 आई है तो -1/t, b की 1 आई है तो 1/t-1, समीकरण 4। यहां लिखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर मान समीकरण 1 में रखने पर 4 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये रही 1, तो i इजिकल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन -1/t प्लस 1/t-1 dt। सेपरेट सेपरेट करेंगे तो i इजिकल्स टू 1/4, ये माइनस है, इसको आउटसाइड लिख दीजिए, -1/4 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/t-1 dt। क्लियर है प्यारे बच्चों? 1/t क्या होता है? आप कहेंगे सर log t, यानी log मॉडुलस t, 1/4 log मॉडुलस t-1 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू पुट कर दीजिए? t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके आंसर आपके सामने होगी। चलिए तो बनाते हैं फिर। तो चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, t का मान वापस पुट कर देते हैं। तो i इजिकल्स टू
-1/4 log मॉडुलस x की पावर 4 प्लस 1/4 log मॉडुलस x की पावर 4 - 1 प्लस c। तो यहां से 1/4 कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा माइनस लॉग मॉडुलस x की पावर 4 प्लस लॉग मॉडुलस x की पावर 4 - 1 प्लस c। इसको हम लोग log की प्रॉपर्टी से कैसे लिख देंगे? इसको लिख देंगे log, ये log m माइनस log n, तो log m बट्टे log n प्लस c। ये हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम सिंपल टाइप क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करनी थी। कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग जो है नया क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e की पावर x - 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका हमें समाकलन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखिए जब भी e की घात x वाले आपके पास आए और अंश बट्टा हर के रूप में हो तो आप लोग प्रयास ये करा करो कि ये देखा करो जो ये जो हर में फंक्शन है इसका अंश में अवकलन बन जाएगा कैसे भी करके जोड़ तोड़। तो बिल्कुल हम लोग बनाएंगे और बड़े ही आसानी से बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी किए हैं पीछे की चैप्टर्स में। तो क्या करें कि हम अंश और हर में e की घात x से भाग दे दें। अंश व हर में e की घात x से भाग देने पर 1/e की पावर x बट्टे e की घात x बट्टे e की घात x माइनस 1/e की घात x dx। यानी मैंने अंश में भी लगा दिया और हर में मैंने सेपरेट सेपरेट भाग लगा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसको e की पावर -x लिख दें, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर -x dx। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, ये जो हर में जो फंक्शन है 1 - e की पावर -x, इसको आप t कंसिडर कर लीजिए, यानी t मान लीजिए। दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष। का x के सापेक्ष अवकलन से। देखिए 1 का 0 माइनस एज इट इज, इसका 0 हो जाएगा। e की घात x का e की घात -x, लेकिन घात का करेंगे -x का कितना -1 और t का dt/dx। फिर से देख लीजिए 1 का अवकलन 0 माइनस एज इट इज e की घात -x का e की घात -x, लेकिन ये जो घात है पावर इसका भी -x का कितना -1। तो फाइनली ये कितना हो गया e की घात -x, dx को इस साइड गुना कर दो, dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए अब किस प्रकार से प्रतिस्थापन होने के पश्चात समाकलन जो है कन्वर्ट हो जाएगी। e की घात -x dx, इसकी जगह तो क्या लिखेंगे dt।
1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जगह टी, तो 1/t का log मॉडुलस टी प्लस सी, टी का वैल्यू वापस पुट करिए, आई इज इक्वल टू log मॉडुलस टी की जगह 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये आपकी आंसर बन जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर रखा आगे, तो आप भी कर सकते हैं। कैसे हो रहा है देखिए, वो मैं बता देता हूं, आंसर मिलाने के लिए बता देता हूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एज इट इज लिख दिया तो भी सही है। इसको पॉजिटिव कर रहा है तो ये पॉजिटिव करेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे। एनसीईआरटी ने इसको पॉजिटिव कर दिया तो वैसे लिख दिया पॉजिटिव बनाने के लिए घात को, आई इज इक्वल टू log मॉडुलस लघुत्तम ए की घात एक्स, सोल्व किए तो ए की घात एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आंसर दे रहा आपका एनसीईआरटी इसको। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों ही राइट। ठीक है भाई, क्लियर, कोई समस्या नहीं। तो यहां तक ओके हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। देखिए प्यारे बच्चों, एक तरीके से आप इसको और बना सकते हैं। कैसे? देखिए, विषय ये कि यार इसने इसको आंशिक भिन्नों के वियोजन वाली चैप्टर में दे रखा है, तो इससे तो होगा ही होगा। वो कैसे होगा वो देखिए। देखिए, अगर हम लोग मान लें, माना डायरेक्ट ही ए की पावर एक्स माइनस 1 इजिकल टू मैं टी मान लूं, ठीक है, और यहां लिख दूं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से, तो e की पावर x का e की पावर x, इसका 0 हो जाएगा, t का dt बाई dx हो जाएगा। इस dx को इस साइड ले आइए और e की पावर x को dt के नीचे ले जाइए, क्योंकि यहां dx है, इसकी जगह हम t रख देंगे, तो dx का मान चाहिए। अब जब हमने t मान लिया तो सारी चीजें हमें t में चाहिए, तो यहां से e की पावर x का वैल्यू रखो, तो dx इक्वल टू dt बट्टे, देखिए यहां से e की पावर x का मान, इस 1 को उस साइड ले जाओ, तो ये हो गया t प्लस 1। आ गई बात समझे? अब देखिए ये किस प्रकार बन जाएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए dt की जगह मैं क्या लिखूं, सॉरी dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt अपॉन ये, तो 1/, और इसकी जगह t, तो ये t लिख दिए, तो t मल्टीप्लाई t प्लस 1 dt। समझ लीजिए, इसकी जगह t डाल दिया, dx की जगह dt अपॉन ये, आंशिक भिन्न में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे सर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए इसको, ठीक है, और इसका वियोजन कर लीजिए आंशिक भिन्नों का। टी है ही नहीं ऊपर, मुरली सर ऐसे लिख रहे हो भैया, कभी कभी चल जाती है कलम। तो t प्लस 1, तो a बट्टा t प्लस बी बट्टे t प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व आउट करोगे तो 1/, t मल्टीप्लाई t प्लस 1 इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई t प्लस 1, तो ये a मल्टीप्लाई t प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई t, ये वाला पोर्शन कट गया, तो a मल्टीप्लाई
टी प्लस वन बी टी। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 3, टी बराबर 0 डालो, कितना 0, तो 1 इज इक्वल टू ए, टी की जगह 0 तो ये ए बराबर 1 आ जाएगा, और टी इज इक्वल टू -1 डालो इसमें तो ये 0 हो जाएगा, तो बी बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। ए और बी का मान समीकरण 2 में रखने पर ए व बी का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए ये आंसर है, इसको मैं एज इट इज रखे पहले से यही आएगा, देखिए ना, तो आपको बताने के लिए, तो 1 / टी मल्टीप्लाई टी प्लस 1, तो ए बाई टी, सॉरी 1/t, ए की वैल्यू डाल दीजिए ना 1, तो 1/t प्लस 1/t प्लस 1। ओके, इक्वेशन 4 दे दीजिए। समीकरण 4 का मान समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह रखेंगे ये वाला 1/t प्लस 1/t प्लस 1 dt, इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt। ठीक है, क्लियर। 1/t का हो गया log मॉडुलस t प्लस log मॉडुलस t प्लस 1 प्लस c। क्लियर है। अब t का वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए, t का वैल्यू आपके पास कितना है, e की पावर x माइनस 1, वो आपको यहां पुट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां बना रहा हूं log मॉडुलस, ये वैल्यू पुट करूंगा e की पावर x माइनस 1 प्लस log e की पावर x माइनस 1 प्लस 1 प्लस c। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 1 1 कट गया, तो i इज इक्वल टू मेरे पास बच गया log मॉडुलस e की पावर x माइनस 1 देखिए थोड़ी सी गलती करी ना यहां पे, देखिए t की वैल्यू हम -1 लिए तो यहां पे b का -1 आएगा, b का -1, ओके, वहां पे -1 करना पड़ेगा मुझे। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, ये भी हमारा -1 होगा। अब देखिए ये हो गया -1 हो गया, तो माइनस लॉग मॉडुलस e की पावर x प्लस सी, log m माइनस log n, यही आंसर आएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही आंसर आपकी आएगी। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप कैसे भी कीजिए, क्वेश्चन बना लेंगे। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व आउट करते हैं उसको। 22, माना
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स बट्टे एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। बिल्कुल आपको देखते ही पता चल रहा है यार, बीजगणितीय फलन है, अंश बट्टे हर के रूप में। परिमेय फलन जो है वो उचित परिमेय फलन है, क्योंकि अंश के पद की घात छोटी, हर में बहुपद की घात बड़ी है, ठीक, इसलिए उचित परिमेय फलन है, विषम परिमेय फलन नहीं है। कैसे हो जाएगा? आंशिक भिन्नों के वियोजन से बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको बना लेंगे। ऐसे काफी क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हैं, तो लगा दीजिए जो फॉर्मेट अप्लाई होगा। आप कहेंगे सर a बट्टे एक्स माइनस 1 लिखेंगे प्लस b बट्टे एक्स माइनस 2 लिखेंगे सर, इक्वेशन नंबर 2 देंगे लघुत्तम लेंगे और सोल्व आउट कर लेंगे। तो लघुत्तम बन जाएगी x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 a मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखिए x बराबर 2 से 2 डाल दीजिए, ये टर्म 0, b 2 माइनस 1 कितना बचा? 1, तो b बराबर 2। फिर x बराबर 1 से, तो 1 डालते ये वाली टर्म 0, तो 1 a x की जगह 1 माइनस 2 कितना? माइनस 1, तो a बराबर माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, a और b की वैल्यू आपके पास है, उसको समीकरण 2 में रख दीजिए। का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बट्टे एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 इजिकल्स 2, एक की वैल्यू माइनस 1 है, तो माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो 1 बट्टा एक्स माइनस 2, समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 प्लस 1 बट्टे एक्स माइनस 2 dx, माइनस आउटसाइड लिख दीजिए, 1 बट्टे एक्स माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बट्टे एक्स माइनस 2 dx। ओके, तो सोल्व आउट कर लिए इसको। तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस लॉग मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, log m माइनस log n का प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो i इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस, ये m की तरह व्यवहार में आएगा, व्यवहार में आएगा, और ये n की तरह
प्लस सी। तो प्यारे बच्चों ये हमारी आंसर बन के आ गई। मैचिंग कर लीजिए कौन सी जो है आंसर ये है। सॉरी 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 यार, हैं? यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई सी भी मैचिंग नहीं कर रही। हमने बी की वैल्यू यार यहाँ देखो, बी की वैल्यू 2 है। आज हमें ए और बी की वैल्यू क्यों गलत लिख रहे हैं? तो ए की तो हमने समीकरण 2 में -1 डाल दी, बी की 2 थी, यहाँ पे कितना था? 2 था। तो चलिए 2 हो गया, कोई ना, 2 आउटसाइड लिख दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन, आप चाहें तो इसके पास में ही लिख लें। तो ये हो गया 2 log मॉडुलस x-2 प्लस सी। ठीक है, तो इसको इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए उसको कैसे लिखा है, तो i इजिकल्स टू माइनस लॉग मॉडुलस x-1। ये जो log की प्रॉपर्टी से ये जो इस साइड जो संख्या लिखी है उसको घात में लेके जा रहा है, log की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। तो log मॉडुलस x-2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसने log की जो आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल किया है। कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है वो देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं log m की पावर n, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? n log m, ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे हमने मेंशन किया है। तो ये जो दो घात है इसके ऊपर लेके चले गए log। अब जो आगे लग रहा है गुणधर्म log m माइनस log n, तो log m बट्टे n वाली आइडेंटिटी लगा रहा है, तो i इज इक्वल टू log मॉडुलस x-2 का होल स्क्वायर बट्टे x-1 मॉडुलस प्लस सी। और बी आंसर हो रहा है। कौन सी? बी आंसर आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर? ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो 23 नंबर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बट्टे x मल्टीप्लाई x² प्लस 1 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहला तो आप डायरेक्ट इसका आंशिक विलोम वियोजन करके कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि 1/x मल्टीप्लाई x² प्लस 1, इसको आप a/x, और ये जो द्विघात है इसके फैक्टर नहीं होंगे तो इसको लिख देंगे bx प्लस सी बट्टे x² प्लस 1। पहला पैटर्न तो ये। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे, सारे इतने क्वेश्चन किए हैं 22 क्वेश्चन, तो इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये एक और फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। जो फॉर्मेट कौन सा है? 1/x मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस 1 dx। ये इस पैटर्न को और फॉलो कर रहा है। इस पैटर्न के हमने दो क्वेश्चन बना लिए, क्वेश्चन नंबर 20 और एक पहले हमने बनाया था। तो ये इस पैटर्न को और फॉलो कर रहा है। तो
इस पैटर्न में हम क्या करते हैं कि x की पावर n का जो अवकलन है वो देखते हैं क्या होता है। तो x की पावर n का अवकलन आपको पता है n x की पावर n-1 होता है। तो हम x की पावर n-1 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो मैं इस पैटर्न से नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, मैं इस पैटर्न से कर रहा हूं। इस पैटर्न से आप स्वयं प्रैक्टिस कर लेना। ओके स्टूडेंट, तो इस पैटर्न से आप बनाना, मैं जिस पैटर्न से बना रहा हूं वो देखिए। मैं इस वाले पैटर्न से इसको सोल्व आउट कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन ये देखिए, यानी सिर्फ इसका अवकलन चेक कीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x, तो x से ऊपर नीचे गुना कर दो। तो ये x से ऊपर गुना कर दिए, नीचे गुना कर दिए, यहां एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और dx। इतना क्लियर। हमें सिर्फ x की घात n यानी इसका अवकलन देखना है। इसका अवकलन ये है, तो हमें इस n को साइड में छोड़ दो। हमें केवल इतने पोर्शन से अंश और हर को गुना करना है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो हमने x से अंश और हर में गुना कर दिए। अब देखिए, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x t का dt अपॉन dx। यहां से देखिए x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। हाँ है ना, डाल दीजिए सारी वैल्यू। x dx इसकी जगह डालेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 मैंने आउटसाइड लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/t मल्टीप्लाई t प्लस 1 dt। ये पूरा इस प्रकार बन चुका है। देखिए x dx 1/2 dt, तो 1/2 dt, एक्स स्क्वायर की जगह t, इसकी जगह t। अब आप इजीली आंशिक भिन्नों के वियोजन से इसको कर सकते हैं। बोले सर यस, तो चलिए इसका जो है अंदर वाला पोर्शन 1/t मल्टीप्लाई t प्लस 1, इसका मैं आंशिक भिन्नों से वियोजन करूंगा तो 1/t प्लस b/t प्लस 1, जैसे नो। तो 1/t मल्टीप्लाई t प्लस 1, लघुत्तम t मल्टीप्लाई t प्लस 1, तो a मल्टीप्लाई t प्लस 1, b मल्टीप्लाई t, ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई t प्लस 1, b मल्टीप्लाई t। समीकरण इसको प्यारे बच्चों 1 2, इसको 2 2 और इसको 3 2। ठीक है, थोड़ा सा कट गया क्या? ओके। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में t का वैल्यू 0 रखिए। 3 में t बराबर 0 पुट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू a, t की जगह 0 प्लस 1, और ये तो 0 हो ही जाएगी, तो a का वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों 1। ठीक है, समीकरण 3 में कितने में, 3 में t का वैल्यू -1 रखो, तो 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई t की जगह -1 प्लस 1, ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस b t की जगह -1, तो b का वैल्यू प्यारे बच्चों -1 आ गया। अब a और b का मान समीकरण 2 में रख दूं, तो देखिए a, b का मान समीकरण 2 में रखने पर 1/t मल्टीप्लाई t प्लस 1
ए की जगह 1/t, बी की जगह -1/t+1। ओके, ए का 1, बी का -1। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए और सोल्व कर लीजिए, आपकी आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होगा, आप लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t माइनस 1/t+1 dt 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t+1 dt 1/2 t का log मॉडुलस t माइनस 1/2 log मॉडुलस t+1 प्लस c। ठीक है, 1/2 कॉमन ले लीजिए और t की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 आउटसाइड log मॉडुलस t की जगह x² माइनस log मॉडुलस x² + 1 प्लस c। तो I इज इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस x² बट्टे x² + 1 प्लस c। कहाँ गलती की है? देखिए प्यारे बच्चों, आंसर एकदम राइट है, कहीं कोई गलती नहीं है। बस हमें आंसर मैचिंग करना है प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके। हमने यहाँ बना दिया, ये आंसर यहीं से दे रहा है ये। ठीक है, कैसे दे रहा है वो बताते हैं। हमने इसको सोल्व कर दिया, लेकिन ये हमारे अनुसार आंसर नहीं दे रहा, ये अपने अनुसार दे रहा है कि बताओ मेरे अनुसार कौन सा होगा। तो ठीक है भैया, आपके अनुसार बताते हैं। इसने log x लिख रखा है, x² नहीं लिख रखा। तो देखिए इस स्टेप से चलिए, इसको लिख दिया, कोई बात नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो भैया यहां से देखते हैं, यहाँ वाली स्टेप से। तो इस स्टेप से मैं बना रहा हूं, तो इसको आगे देखिए आंसर मैचिंग कैसे होगा। 1/2 log मॉडुलस x² गुना कर दिए माइनस 1/2 log मॉडुलस x² + 1 प्लस c। यस या नो? आप लोगों ने log का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि log m⁴n, इसको आप लिख सकते हो n log m। तो ये जो दो घात है इसको इधर ले आई बगल में। तो I इज इक्वल टू
ठीक है, बगल में ले आइए। तो लिया है तो ये हो गया, 2 यहाँ आ जाएगा आउटसाइड, तो 2/2 log x मॉडुलस x माइनस 1/2 log x² प्लस 1 प्लस c। तो i इज इक्वल टू ये हो गया log मॉडुलस x माइनस 1/2 log x² प्लस 1 प्लस c। अब चेक कीजिए आप अपना आंसर जो है, बिल्कुल तो ए आंसर आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, और ये ए आपका ए ऑप्शन बनी भी रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अपने हिसाब से नहीं चलना, जो सामने आंसर्स दे रखे हैं उनके हिसाब से चलना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, यहां से इससे मल्टीप्लाई किया 1/2 को इससे, ये जो ये आइडेंटिटी लगा है, तो ये दो, ये जो n घात है ये बगल में आया है, तो ये 2 घात है यहां लाए इसको, देन सोल्व किए तो बन गया आंसर। ओके, अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होता देन आप ये आंसर पुट करके आते एग्जाम में, आपको 100/100 यानी पूरे में से पूरे नंबर मिलते। तो स्टूडेंट ये हमारी आज की लेक्चर थी, बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है 7.5 कंप्लीटली हम लोगों ने फिनिश कर ली है, सभी क्वेश्चंस इसके हमने बना लिए। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.6 के बेसिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल अर्थात क्लास फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।